नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा बागड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है पैसों के बारे में। अगर आप अपने जीवन में और अधिक समृद्धि लाना चाहते हैं, अपनी आमदनी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। या फिर आप इस क्षण अभी पैसों को लेकर किसी तरीके की चिंता महसूस कर रहे हैं, किसी तरीके का डर आपको सता रहा है, किसी भी तरीके का कि आगे क्या होगा या किस तरीके से हम अपने बिल चुकाएंगे, या जो भी आपको लोन कैसे देंगे, ईएमआई कैसे देंगे, जो भी चीज़ें आपको अभी परेशान कर रही हैं और पैसों को लेकर आप चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं एक टेक्निक के बारे में बताऊंगी। ये जो है पैसों को लेकर आपकी समझ को, आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ही कई गुना बढ़ा देगा। और तुरंत, बिल्कुल जैसे इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना, वैसे ही पैसे का फ्लो आपके जीवन में बढ़ जाएगा, बिल्कुल तुरंत ही। तो आपको करना क्या है, आपको पैसों को एक लेटर लिखना है, लव लेटर लिखना है। लेटर कैसे लिखना है, जैसे पहले के ज़माने में लिखा करते थे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वैसे ही बिल्कुल लिखना है। और इस लेटर, मनी को लेटर लिखने की टेक्निक पर YouTube में कई वीडियो डले हुए हैं, हो सकता है आपने देखे भी हों, बट उसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी जिससे कि ये कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा और आपके जीवन में तुरंत ही परिणाम दिखाएगा। तो आपको लिखना कैसे है, आप लिखिए जैसे डियर मनी, मैं यहाँ पे अच्छी हूँ, आप मेरे जीवन में हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं पैसों के प्रति, जिनके कारण हमारा जीवन आसान है। एक तो आज के टाइम में सारा जीवन ही पैसों पर डिपेंड करता है, तो वो लिखिए जैसे आप हैं मेरे जीवन में, आप मेरे पास हैं इसलिए मैं भरपेट खाना खा पा रही हूँ, अपने पूरे परिवार को भरपेट और अच्छा भोजन करा पा रही हूँ। या हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं, मैं उनको खिला पा रही हूँ, उनकी सेवा सत्कार या मेहमान नवाजी कर पा रही हूँ। मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे पा रहा हूँ टाइम पर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे पा रहा हूँ। मैं फ़ोन, इंटरनेट के बिल पे कर पा रहा हूँ, उन्हें यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पास प्रचुरता में हैं। या मैं अपनी मनपसंद फ्रूट खा पा रहा हूँ, मनपसंद पिक्चर देख पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पास हैं। या बच्चों को उनके खिलौने दिला पा रहा हूँ, या फैमिली के लिए शॉपिंग कर पा रहा हूँ, या जो भी छोटी छोटी या बड़ी चीज़ें आप आए, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पास हैं। और जो भी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हों, या फिर कोई लग्ज़री वाली चीज़ें हों, या आप इंटरटेनमेंट पर जो खर्च करते होंगे, जो भी चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं, सब पैसों के ही कारण है। तो छोटी बड़ी जो भी चीज़ें आपको याद आती जाए, उनके लिए लिखते जाए धन्यवाद कि डियर मनी आप मेरे पास हैं, इसलिए मैं अपनी मनपसंद ड्रेस खरीद पाती हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। या अपने बच्चे को उसकी मनपसंद ड्रेस, टॉय, बैग, पेंसिल, शॉर्पनर कुछ भी दिला पाती हूँ, उसके लिए धन्यवाद। आपको जो चीज़ें उस समय याद आती हैं कि मैं पैसों के कारण स्पा या पार्लर यूज़ कर पा रही हूँ, अच्छा हेयर कट करा पा रही हूँ, या कोई और सर्विसेज ले पा रही हूँ, तो आप मेरे पास हैं जिसके कारण मैं इतना लाइफ में कंफर्ट महसूस कर पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। या आप मेरे पास हैं जिससे मैं अपने साइकिल चला पा रही हूँ, या आपके कारण मैंने साइकिल ली है, या आप हैं इसलिए मैंने अपनी स्कूटी ली है, इसके लिए धन्यवाद। जो भी चीज़ें याद आ पा रही हैं, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए मेडिसिन्स ली हैं, आप मेरे पास हैं तो मैं सारे बिल्स दे पाती हूँ, सारी ईएमआईज़ दे पाती हूँ, सब कुछ पे कर पाती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि पैसे, मतलब मनी आप मेरे लाइफ में हैं, आ रहे हैं, तो मेरा जीवन आराम से चल रहा है। जो भी छोटी बड़ी चीज़ें जो अभी आप वर्तमान में वाकई में यूज़ कर रहे हैं पैसों के कारण, उनके लिए आप धन्यवाद लिखें। आप अगर कमा रहे हैं तो भी लिखें, और अगर आप नहीं कमा रहे हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, तब भी आप इसे लिखें। क्योंकि फिर भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी किसी न किसी तरीके से आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, या हाउसवाइफ हैं तो भी आप लिखिए, क्योंकि तो भी आपके पास मनी तो आ रहा है ना, भले ही आप नहीं कमा रहे हैं पर आ तो रहा है। तो आप उसका जो भी उपयोग कर रहे हैं लाइफ में, उसके लिए धन्यवाद लिखें और खुशी महसूस करें। देखिए, इससे आप में कृतज्ञता की भावना मनी के लिए बढ़ती जाएगी। और हम जिस भी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं, जहाँ हमारा फोकस जाता है, वो हमारी लाइफ में बढ़ते जाता है। तो आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें याद आ रही हैं, वो आप लिखिए। 5-10 मिनट का टाइम लगाइए। बहुत ज़्यादा आपको ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखना है, जो भी आपके दिमाग में उस समय आ रहा है उन्हें लिखते जाइए आप।
अब इस तरीके का तो लेटर लिखने के लिए बहुत लोगों ने बताया है यूट्यूब में, पर अब मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहती हूँ। अब आप इसमें लिखिए कि अब आप क्या चाहते हैं मनी से। ये तो आपकी वर्तमान की स्थिति हो गई कि आपके पास है जो पैसे और आप उनसे क्या क्या कर रहे हैं, उनसे आपको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं। तो अब आप लिखिए कि आप अब क्या चाहते हैं, आप कितना पैसा चाहते हैं, या आप कितनी समृद्धि चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे मान लीजिए अभी आपकी आमदनी 25,000 है पर मंथ, तो आप चाहते हैं कि अब आपकी जो इनकम है वो 5 लाख पर मंथ हो जाए। तो अब आप लिखिए कि डियर मनी, मैं बहुत खुश हूँ कि अब आप मेरी आमदनी 5 लैक्स हो गई है पर मंथ, और इनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। वो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में लिखिए। जैसे आप कोई महंगी पर्स खरीद रहे हैं, महंगी ड्रेस खरीद रहे हैं, या मनपसंद मोबाइल खरीद रहे हैं, या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ कोई वैकेशन पे ले जा रहे हैं, या बच्चों के लिए कुछ खरीद रहे हैं, वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, या अपने लिए कोई गिफ्ट ले रहे हैं, या आप कोई घर बुक कर रहे हैं, फ्लैट बुक कर रहे हैं, या फिर आप सेविंग्स कर रहे हैं इससे, वो लिखिए। आप लिखिए कि आप मेरे पास इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, प्रचुरता से आ रहे हैं, तो मेरे सारे जो बिल्स हैं वो दे के हो गए हैं, पे हो गए हैं, और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो पैसों से लबालब भरा हुआ है, मेरा लॉकर, मेरा पर्स पैसों से लबालब भरा हुआ है। सारे बिल्स पे करने के बाद आपके पास पैसे बचे हैं, आपकी सेविंग्स हो रही हैं, और उससे आप कोई बहुत बढ़िया घड़ी ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, बच्चों को ट्रीट दे रहे हैं, उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। आप जो जो विदेश यात्राएं पर जा रहे हैं, आप पर मंथ 5 लाख कमाएंगे तो आप विदेश यात्राओं पर जाएंगे, या फिर आप अच्छे होटल्स में रुक रहे हैं, या देश में कहीं भी यात्राएं कर रहे हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो आप लिखिए कि मैंने मेरे शानदार घर के लिए धन्यवाद, आप मेरे पास इतनी प्रचुरता से हैं, या और जो भी दूसरी संपत्ति आप बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोई बड़े कुछ और बना रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद आप लिखिए। मतलब आप सोचिए, उस समय इमेजिन करिए कि आप जब इतना कमाएंगे तो आप कैसे खर्च करेंगे, या आप कहाँ कहाँ खर्च करना चाहेंगे, उनके लिए आप लिखिए। या आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, जानवरों के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या किसी की ट्रीटमेंट में मदद कर रहे हैं। आपके मन में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें आ रही हैं वो लिखिए, या मंदिर में कहीं दान दे रहे हैं, या कहीं और कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से भी आप अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, जो जो उस समय आपके मन में आ रहा है लिखिए। या पेरेंट्स को कोई अच्छी गिफ्ट आप देना चाहते हैं, या उन्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ आप लिखिए। और एक चीज़ नहीं, आप तो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि एक बार थोड़ी आ रहा है, एक मंथ थोड़ी आ रहा है आपके पास 5 लैक्स, आपकी तो वो आमदनी हो गई है ना। आप जो सोच रहे हैं कि पर मंथ 5 लाख हो जाए या 10 लाख हो जाए, आपकी सोचने की तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना बड़ा चाहे सोच सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स की भी देने की कोई सीमा नहीं है। तो आप देखिए, बिल्कुल फ़न की तरह खुशी खुशी लिखिए आप, है ना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में महत्वपूर्ण बस आपकी फीलिंग्स ही हैं, तो आप उसे लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। तो इस लेटर का ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब आपको लिखना है कि जब आप मनी के लिए आपके पास इतनी प्रचुरता से पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप, और आप इन्हें ऐसे खर्च कर रहे हैं, संपत्तियां बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मनपसंद चीज़ें खरीद रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है। फीलिंग्स सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, सुरक्षा महसूस हो रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, या योग्य होने की भावना महसूस हो रही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें फील होंगी, पर आपको क्या फील हो रहा है आप लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल दे पा रहा हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पा रहा हूँ। या आपको जो भी लगता है, बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें दिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे योग्य होने की भावना आती है, या अपनी वाइफ को या हस्बैंड को अच्छी गिफ्ट देकर, या उन्हें मनपसंद चीज़ें दिलाकर, या उनके साथ एक शानदार छुट्टी बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अलग अलग चीज़ों में उस अच्छे लगने को ढूंढिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है, या योग्य होने की भावना आ रही है, या नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम खुशी की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। ये तो आप लिखिए। आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपकी भावनाओं पर रिएक्ट करता है। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रकट होती जाएंगी। और जो डिस्पेंजा भी कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है,
उसे ये समझ में नहीं आता कि ये जो भावनाएं अभी हमने व्यक्त की हैं वो सही चीज़ को पाने के बाद हुई हैं या हमने कृत्रिम आर्टिफिशियली इन्हें बनाया है। वो बस जैसी भावनाएं आती हैं वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में प्रकट कर देता है। अभी आपने लिस्ट लिखी, थोड़ी देर के लिए आप कुछ तो सेकंड आए, कुछ टाइम तो ऐसा आया होगा जब आप लिखते लिखते खो गए होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सच में हो रहा है या झूठ में। तो आप जो वो लिख रहे हैं और जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ये खुशी की भावनाएं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ऐसा खर्च होने पर, ये भले ही आपकी भावनाएं कृत्रिम है लेकिन इस पे जो यूनिवर्स रिएक्ट करेगा वो बिल्कुल सही रिएक्ट करेगा और वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में प्रकट करेगा। मस्तिष्क को समझ में नहीं आता है कि ये भावनाएं हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं या वास्तव में हो रही हैं। इसलिए भी विजुअलाइजेशन कराए जाते हैं क्योंकि उस टाइम हम अपने सामने एक बिल्कुल सीन लेके आते हैं कि ऐसा हो गया है और जो हमारी फीलिंग्स आती हैं जो मन में, उसी पर हमारा माइंड रिएक्ट करता है और वैसी ही चीज़ें हमारे लाइफ में प्रकट करता है। तो इन भावनाओं पर ये यूनिवर्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा और वैसी ही परिस्थिति आपके माइंड में प्रकट कर देगा। बिल्कुल वही लग्जरी, वही होटल्स, वही चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप प्रकट होने लग जाएंगी। वैसे ही पैसे जिनके लिए आप थैंकफुल हो रहे हैं या जिनके लिए आप खुशी महसूस कर रहे हैं। तो इसमें ये फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। हमने इतना लंबा जो लेटर लिखा उसका लास्ट पर्पस यही था कि ये फीलिंग्स आप में आ पाए और बस इसको आपको एक फ़न की तरह करना है। ज़्यादा इस पे जोर नहीं लगाना है कि हम ये लिख रहे हैं कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, होगा और ज़रूर होगा। थोड़ा सा वो अपना समय लेगा लेकिन होगा और खुशी खुशी करना है। आप जो ये लेटर वाली टेक्निक है सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं या आपका जब मन करे ये कर सकते हैं। शुरुआत में इसको रेगुलरली करते रहें, कम से कम सप्ताह में एक बार करें। फिर आपके लाइफ में ऐसे चेंज होने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अपने आप कोई दोस्त कॉल करेगा और आपको कोई स्कीम के बारे में बताएगा या कहीं से आपको पैसे मिल जाएंगे या आपका प्रमोशन हो जाएगा या आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस आपको इसको करते रहना है और फिर बाद में जब आपकी माइंड की ये ऐसी स्टेट बन जाएगी पैसों को लेकर कृतज्ञता की या खुश रहने की, तो आप इसे 15 दिन में भी कर सकते हैं। शुरुआत में इसे रेगुलर करें और इसके परिणाम देखें। धन्यवाद।